श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन को सबसे पवित्र करने वाला व्रत कौन सा है? हमारा देश धार्मिक देश है और प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई व्रत रखता है। हर धर्म में व्रतों की परंपरा है। तो जो हमारे जीवन को सबसे अधिक पवित्र करता है वो व्रत कौन है? भगवान राम ने उस व्रत को जीवन भर निभाया। ये जो व्रत हम रखते हैं ये औपचारिक होते हैं। अधिकांश लोगों के जीवन में औपचारिक होते हैं। ये कहना तो ठीक नहीं है कि सबके जीवन में औपचारिक होते हैं, पर आज जो उपवास है, आज जो व्रत है, उसका अर्थ बदल गया है। उपवास जो है वो ईश्वर के पास बैठने का है, उसका भोजन से बड़ा संबंध नहीं है। तो भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा व्रत क्या है? अवतार लेकर के जब आए तो चतुर्भुज रूप में मां के सामने प्रकट हो गए। माता ने कहा कि ये जो रूप बनाया है तुमने, ये मेरे लिए तो ठीक है, पर मुझे सुख देने के लिए भी तो आपने कहा था, तो मुझे मातृत्व का सुख दो। तो भगवान क्या कहते हैं? माता ने सबसे पहले आदेश क्या दिया? कि जय शिशुलीला। अब इतना बड़ा ईश्वर सामने हो तो कोई उससे कैसे कहे कि रो? तो माता कहती हैं कि शिशुलीला कीजिए। और शिशुलीला का अर्थ है कि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके जीवन में रुदन आता है। मनुष्य का जो जीवन है सबसे पहले रोने से शुरू होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। बहुत देर तक रोते रहे वो। हुई बालक शुरभूपा, बालक बन गए। और ये भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा व्रत है। क्या? दूसरे के आंख के आंसू लेकर के, दूसरे के जीवन की पीड़ा लेकर के, दूसरे के जीवन का कष्ट लेकर के उसे अपने जीवन में स्वीकार करना और आंसू लेकर के आनंद बांट देना, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पहला व्रत है। तो माताजी ने जो पहला आदेश दिया वो रोने का ही दिया। ईश्वर जब हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, हमारे जीवन में देखिए दुख तो है, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्वासन ये है कि जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो हमारे पास कोई हो, हमारे नज़दीक कोई हो जो हमें उस दुख, उदासी और पीड़ा से मुक्त कर सके। उसके पास होने से अकेले हमारे जीवन में आश्वासन बनता है, विश्वास बनता है। और आज जीवन की सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे जीवन में हम पास में तो हैं, पर हृदय में इतनी दूरियां हैं कि लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं। एक घर में रह करके अब कोई पास पास नहीं है। पास पास रहने से कोई पास पास नहीं होता। एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके उसका आदर करना और उसे अगर कोई समस्या है तो उस पीड़ा को दूर करना, ये पास रहने का अर्थ है। तो कौशल्या अम्बा ने सबसे पहला पाठ दिया जीवन का, रोने का, और इस व्रत को उन्होंने जीवन भर निभाया। गुरुजी आए, विश्वामित्र जी, तो वो कहते हैं तुम्हें पैदल चलना होगा मेरे साथ, रथ नहीं ले जाओगे। दशरथ जी बड़े संकट में हैं, पर भगवान राम का व्रत है
कि दूसरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। अगर गुरु जी मेरे पैदल चलने से प्रसन्न है, पीछे चलने से प्रसन्न है, तो भगवान राम पैदल चल देते हैं। और गुरु के यज्ञ की रक्षा करना, जहां भी संसार में यज्ञ में बाधा पड़ रही है, और यज्ञ क्या है, देखिए, हम अन्न व्रत लिए हों चाहे न लिए हों, लेकिन एक व्रत लिए रहते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो, सामने वाले का स्वार्थ चाहे बने चाहे न बने। तो अगर हम केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं और सामने वाले के स्वार्थ का ध्यान नहीं रखते, तो हम धार्मिक नहीं हैं। हम अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और दूसरे की भावनाओं का अनादर करते हैं, तो हम भक्त नहीं हैं। और अगर हम जीवन में असत्य का आचरण करते हैं, तो हम ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। तो भगवान राम, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ पैदल चलो, तो पैदल चल, उनको प्रसन्न करने के लिए पैदल चल दिए। तो दूसरों को प्रसन्न करना और सबके सुख की परिभाषा अलग अलग है। सबके सुख की परिभाषा एक नहीं है। कैकेयी अम्बा कहते हैं कि वस्त्र उतार दो, उदासी बेश में 14 वर्ष रहना है। तो भगवान राम सोचते हैं कि एक माँ ने रोने के लिए कहा था और इस माँ ने मुझे पीड़ा उठाने के लिए कहा है। तो वो जो व्रत है उदासी का, वो कैकेयी अम्बा को प्रसन्न करने के लिए है, पिता की मर्यादा की रक्षा करने के लिए है, छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए है। तो इनमें से कोई भी व्रत हम ले लें जो भगवान राम ने लिए, दूसरों की मर्यादा की रक्षा, छोटों को बड़ा बनाना, दूसरों को प्रसन्न करने का व्रत लेना और स्वयं कष्ट सह करके दूसरों के जीवन में आनंद का वितरण करना, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के स्वार्थ की रक्षा करना। हमारी वजह से अगर किसी की आंख में आंसू है, तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके अनुयायी नहीं हैं। हमारी वजह से अगर राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति के आंख में आंसू आते हैं, तो हम राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं। अगर हमारी वजह से हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को आंसू आते हैं, तो हमने पारिवारिक धर्म नहीं निभाया। तो कैकेयी अम्बा को प्रसन्न करने के लिए तुरंत बलकल वस्त्र धारण कर लिए और जब जंगल में गए, अयोध्या से, ठीक है वो पिताजी का वचन है, लेकिन उनका मुख्य जो व्रत है वो क्या है? उनका प्रतिद्वंदी रावण है। और राम राज्य तब बनेगा जब रावण राज्य न रह जाए। और रावण के जीवन का एक व्रत है, दूसरों की आंख में जो आंसू देख करके प्रसन्न होता है वो रावण है। रावण का एक जीवन का लक्ष्य है, व्रत है, हमारा नगर चमके तो दूसरों के घरों में हम आग लगा देंगे, जो हमें पसंद नहीं है उसे रहने न देंगे, नष्ट कर देंगे। तो उसे दूसरों की आंख में आंसू देख करके प्रसन्नता होती है। संसार को तो रुलाता है, सबको बंदी बनाए है, लोकप जाके बंदी खाना। और भगवान राम का व्रत है सबको स्वतंत्र करना। तो रावणत्व तो ये है कि अगर हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं और अगर हम प्रसन्नता पूर्वक दूसरों को दुख दे करके अपने स्वार्थ की रक्षा करते हैं, अपने आनंद के लिए हम दूसरों के जीवन में आंसू लाते हैं, तो रावणत्व तो है ही। देखिए, भगवान राम का व्रत है और भरत जी का भी व्रत यही है। श्री भरत जी जब आए अयोध्या, तो सबकी आंख में आंसू हैं। कैकेयी के स्वार्थ ने, कैकेयी की कुटिलता ने
भगवान राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी चली गई, तो भरत जी का व्रत क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि गद्दी में बैठ जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि मैं तो सबकी आंख में आंसू लाने वाला हूं, मेरी वजह से लोगों के जीवन में दुख आया है, तो मैं सबको कैसे प्रसन्न करूंगा? और मैं चित्रकूट जाऊंगा और चित्रकूट जा करके प्रभु के चरणों में समर्पण करूंगा, वहां से आनंद लेकर के लौटूंगा, और अगर मुझे आनंद मिला तो फिर समाज में बांटने का प्रयास करूंगा। तो भगवान राम अयोध्या इसलिए छोड़ करके चले गए कि यहां भी एक दो लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आंख में आंसू देखना चाहते हैं। एक दिन के लिए अयोध्या में भी समस्या खड़ी हुई, हमारे जीवन में रोज है, रावण के जीवन में रोज है। अयोध्या में भी एक दिन ऐसा हुआ कि सामने वाले के दुख का, आंसुओं का, पीड़ा का, कष्ट का कोई मूल्य नहीं है कैकेयी को। और केवल पीड़ा का नहीं, दशरथ जी की मृत्यु से भी वो प्रभावित नहीं होती। दशरथ जी तो कहते हैं कि अगर तुमने ये वरदान मांगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। दशरथ जी को लगता है कि इन्होंने 2 उंगलियां रथ की कील में लगा करके मेरे प्राण बचाए थे, तो जब मैं प्राण छोड़ने की बात करूंगा तो ये तुरंत पिघल जाएंगे। लेकिन कैकेयी का हृदय स्वार्थ में इतना कठोर हो गया है, लोभ में इतना कठोर हो गया है। हमारे जीवन के जो व्रत हैं वो स्वार्थ का व्रत है, लोभ का व्रत है, सत्ता पाने का व्रत है। कैकेयी के जो व्रत हैं, कैकेयी का जो जीवन है या रावण का जो जीवन है, अधिकांश लोगों के जीवन में वो व्रत हम जाने अनजाने में स्वीकार कर चुके हैं। और भरत जी कहते हैं कि मेरी वजह से सबकी आंख में आंसू हैं, और जब तक इनकी आंख के आंसू नहीं मिट जाते तब तक मैं गद्दी में बैठने योग्य नहीं हूं। और चित्रकूट वो सबके आंसुओं की समस्या का समाधान करने के लिए गए हैं, और जब वहां से प्रसन्नता लेकर के लौटे तो अयोध्या में बांट दिया। तो हम विचार करें कि हम जीवन में कौन सा व्रत लिए हैं जो आजीवन हम निभाते हैं। व्रत एक दिन का नहीं होता, वो तो ठीक है कि जीभ को नियंत्रित करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, वासना को नियंत्रित करने के लिए, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए व्रत लिए जाते हैं। लेकिन वास्तविक व्रत है जो जाने अनजाने हम पूरे जीवन लिए रहते हैं। भगवान व्यास ने लिखा कि जब भगवान गोलोक धाम को गए तो वो क्या कर गए, अपने चरणों में, उनके चरणों में जो कांटे बिधे हुए हैं वो अपने भक्तों के हृदय में स्थापित करके चले गए। जब वेद भगवान आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, तो वो क्या देखते हैं कि उनके चरणों में कांटे लगे हुए हैं। राजा हैं वो, वन में कांटे लग गए, हो सकता है ना निकाल पाए, लेकिन कांटे उन्होंने निकाले नहीं। राज्य में बैठ भी गए, गद्दी में बैठ गए, पर कांटे ज्यों के त्यों हैं। वन में जब कांटा लग गया तो सीता जी बैठ गई, सीता जी को विश्राम देने के लिए वो कांटे निकालने लगे। तो सीता जी ने कहा कि मैं कांटे निकाल लूं। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा काम लोगों को मेरे चरणों तक पहुंचाना है, और मेरे चरणों से अगर तुम अलग कर दोगी, भले ही कांटे हैं वो, तो तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा, तो तुम्हारी महिमा गिर जाएगी। तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी आ जाए, वो कांटे निकाल देंगे।
भगवान राम ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण को नहीं बताना। अगर वो देख लेगा कि मेरे चरणों में कांटे लगे हैं तो पृथ्वी को पलट देगा। तो भगवान राम का जो व्रत है, दूसरों के आंख के आंसू स्वयं लेकर के उसे आनंद बांट देना, दूसरों के जीवन के कांटे लेकर के उसके जीवन में फूल बिछा देना, दूसरों के स्वार्थ की सिद्धि करके अपने स्वार्थ को बलिदान कर देना। तो हम देखें कि हम किस व्रत के व्रती हैं। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, राष्ट्र कवि ने लिखा है, लक्ष्मण जी खड़े हैं तो लक्ष्मण जी के व्रत का वर्णन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, क्या? किस व्रत का है वीर व्रती यह, यो निद्रा का त्याग किए, और राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। जिसकी रक्षा में रत है ये, उस कुटीर में क्या धन है, क्या धन उसमें छिपा हुआ है। तो लक्ष्मण जी का भी व्रत है, भगवान राम और सीता जी के चरणों में कांटे न लगे, उनके जीवन में दुख ना आए, उनका दुख बटाने आए हैं। तो हम अगर इतना न कर सके कि दूसरों के आंसू बटा ना सके हम, तो उन्हें कम से कम दूसरों के जीवन में हमारे द्वारा आंसू ना आए। और अगर हम ये व्रत ले लेते हैं, अगर आंसू आते हैं हमारे द्वारा, तो हम रावण के भक्त हैं। और अगर हमारे जीवन में दूसरों के आंख के आंसू मिटा देने का संकल्प है, तो हम भगवान राम के भक्त हैं। और भगवान राम का यही व्रत है। बोलिए सियावर राम।